नमस्कार दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि हमारी हर खबर आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद। इस बात को लेकर के आज हिंदुस्तान के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन देकर के हम राष्ट्रपति को ज्ञापन कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष आज हम हमारे नेता राहुल गांधी जी को इन बीजेपी के गुंडों द्वारा अशब्द बोले जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, जीभ काट देंगे, इस तरह की घिनौनी हरकत की जा रही है, जिसमें इनके प्रधानमंत्री मुंह से आवाज नहीं खोल रहे हैं। अमित शाह बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का हमने कहीं नहीं देखा जिस तरह की जो गालियां और अदबद व्यवहार किया जा रहा है नेता के साथ। इसलिए हमारे जिला देहात और शहर मिलकर के आज हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि ये आने वाला समय, अभी तो ये खाली हमने टेलर दिखाया है, हो सकता है हमको अगर जरूरत पड़ी तो जेलें भरनी पड़ेगी, तो हम हमारे नेता के लिए हम जेलें भरेंगे। इस तरह की जो गुंडागर्दी हो रही है हम उसको सहन नहीं करेंगे। काम करने के नाम का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। हमारे राजस्थान की सरकार पंगु सरकार है, फर्जी सरकार बन करके आई है, न तो कोई काम करती है, न कोई हमारे यहाँ पर कोई विकास है। आज उनका 9 महीना 10 महीना हो गया है। आज की तारीख में हमारे एरिया में कोई काम नहीं हो रहा है, लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। आज हमारा हर नेता, आज हमारा सब कार्यकर्ता जयपुर में कल धरना दिया, आज हम यहाँ दे रहे हैं, कल हम ब्लॉकों पर भी धरना देंगे और अगर हमको जरूरत पड़ी हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। हमारे नेता के लिए अगर इस तरह की जो नीच हरकत कर रहे हैं, ये कोई मतलब एक ऐसा कहीं हमने अभी तक कोई राजनीति में नहीं सुना है। राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द गए, जो महाराष्ट्र विधायक गायकवाड़ ने जिस तरह से बयानबाजी करी कि राहुल गांधी जी के बारे में कहा कि उनकी जीबान काट कर लाके देने वाले को 11 लाख रुपए देने। इसी तरह से मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, जो कभी कांग्रेस में थे और हार कर गए, और मोदी ने जिस व्यक्ति को मंत्री पद इनाम में दिया है, वो आज राहुल गांधी जी के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री बेहन सिंह जी के पोते रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा हमारे नेताओं के ऊपर जो बयानबाजी की, उसके हम बड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और राष्ट्रपति महोदय को मांग करते हैं कि उनको उनके पद से निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल भी भरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिसने देश की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और देश को आज़ाद कराया, देश की आज़ादी के बाद भी आधुनिक भारत बनाने में और देश के लोकतंत्र और एकता को बनाए रखने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे दो प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये आज़ादी की जंग में भी इनकी संकीर्ण सोच थी और आज़ादी के बाद भी इनकी सोच बहुत संकीर्ण है। अपना आप को संस्कार वाली पार्टी बताते हैं, लेकिन ये पार्टी पूरी तरह से संस्कार विहीन है। जैसा कि हमारे शहर अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया कि एक तो रवनीत सिंह जी बिट्टू जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री हैं, एक तो ये है जो इतनी ओछी भाषा बोलते हैं कि इनके दादाजी स्वर्गीय बेहन सिंह जी, जिन्होंने पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को समाप्त करने में, पंजाब को बचाने में, देश की एकता में अपने जान का न्यौछावर किया उन्होंने, और ये इस तरीके से भाषा बोल रहे हैं। इनको राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की आंख में किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि वो संघर्षशील व्यक्ति है, साफ साफ कहते हैं, और इनकी सारी भ्रष्टाचार की पोलें खोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में राहुल गांधी जी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं दिखता है। उनके हर एक्शन पर ये रिएक्शन करते हैं। अगर लोकतंत्र है, अगर अच्छी बात कहें, सकारात्मक बात कहें, सकारात्मक आलोचना करें, तब तो समझ में आता है। अब उनको आतंकी कह रहे हैं, जिनके पिताजी और जिनकी दादी जी देश के लिए शहीद हुई हैं, ऐसे व्यक्ति को ये आतंकी कह रहे हैं। ये लोग ये कहते हैं कि
ये आतंकी हैं, देश के बाहर जाकर आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने कभी आरक्षण को समाप्त करने की बात नहीं की। उन्होंने वही बात की जो बाबा साहब ने अपने संविधान लिखते समय की थी कि देश में आरक्षण तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि बराबरी का दर्जा SC ST के लोगों को नहीं मिले। कांग्रेस हमेशा आरक्षण की समर्थक है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान ही कांग्रेस पार्टी ने लाया था। और इस बार का जो लोकसभा का चुनाव था, हमने संविधान बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए ही लड़ा था। पूरे देश में ये बात फैलाई थी कि आरक्षण को बचाना है और भाजपा को हराना है। तो इनकी लोकसभा में जो इनकी पोजीशन रही है, वो पोजीशन 400 पार की जगह अगर ये 250 पार भी नहीं हो सके, ये इनको पता है कि देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये अनर्गल भाषा का उपयोग करते हैं। आज हमारे सभी कांग्रेस जन, कल राज्य स्तरीय धरना था हमारा, आज हमारा जिला स्तर पर धरना है, फिर ब्लॉकों में हम धरना देंगे और हम मांग करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर रिक्वेस्ट की थी कि भी आपके जो मंत्री हैं और जिन्होंने असंसदीय भाषा का उपयोग किया उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी जी बिल्कुल चुप है। कांग्रेस जन इसको सड़कों पर लाए और हम संघर्ष करेंगे इसके लिए।